गणेशाय नमः श्री गणेशाय नमः नमो भगवते वासुदेवाय नमः नगरे वासुदेवाय से ओम बृहस्पतिवाय गणदेवते नगरे देवताय नमः श्री दुर्गाय नमः सरस्वती देवी नमः ओम विश्वलक्ष्मीभ्यां नमः शिवगौरीभ्यां नमः पंचमुखी कार्तिकेय देवताय नमः ओम बृहस्पतिवाय गणदेवते 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 ओम श्री हिम श्री महालक्ष्मी नमः ओम दुर्गाय नमः ओम विश्वलक्ष्मीभ्यां नमः शालिग्राम तुलसीभ्यां नमः ओम श्री हनुमते नमः ओम राम रामेत रामेत रमे रामे मनोमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यं शरणं नाम राम रामेत रामेत मनोमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यं सिय राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी जय महेश्वर दशरथ पुरवासी जय मिथिलापति नगर निवासी हंस बंस गुर जनक पुरोधा जिन जग पग मग पर भारत सोधा। जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले हैं और जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे तथा सूर्य वंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक जी के पुरोहित सतानंद जी जिन्होंने सांसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला था, लगे कहन उपदेश अनेका सहज धर्म ने नए विरत विवेका। लगे कहन उपदेश अनेका सहित धर्म नए विरत विवेका। कौशिक कही कही कथा पुरानी समझाई सब सभा सुबानी। वे सब धर्म नीति और वैराग्य तथा विवेक पूर्वक अनेक उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं कहकर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। तब रघुनाथ कौश कहीं कहूँ नाथ काल जल बिनु सब रहूं। मुनि कहे उचित कहत रघुराई गयो बीत दिन पहर अढ़ाई। तब श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र से कहा, ए नाथ कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए थे, अब कुछ आहार करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि श्री रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं, 2.5 पहर दिन बीत गया है। ऋषि रुक लकी कहते तेर होती राजू यहाँ उचित नहीं आसन अनाजो। कहा भूप भल सवई सुहाना पाई रजायस चले नहाना। विश्वामित्र जी का रुख देखकर तिरहुत राज जनक जी ने कहा, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथा सबके मन को अच्छा लगा, सब आज्ञा पाकर नहाने लगे। तहीं अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार लई आए बनचर विपुल भर भर कांवर भार। उसी समय अनेक प्रकार के फल बहुत से फल फूल पत्ते और बहंगियों और बोझों में भर भर कर वनवासी लोग ले आए। कामद भे गिरि राम प्रसादा अवलोकट अपहरत विषादा। सरसरिता बन भूमि विभागा जन उमगति आनंद अनुरागा। श्री रामचंद्र जी की कृपा से सब पर्वत मन चाहे वस्तु देने वाले हो गए। वे देखने मात्र से दुखों को सर्वथा हर लेते हैं। वहाँ के तालाब नदियों वन और पृथ्वी के सभी भागों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ गया हो। बेल बिटब सब सफल सफूला बोलत खग मृग अली अनुकूला। तहीं अवसर बन अधिक उछाहू त्रिविध समीर सुखद सब काहू। बेले और वृक्ष सभी फल और फूलों से युक्त हो गए। पशु पक्षी और भौरे अनुकूल बोलने लगे। उस अवसर पर वन में बहुत उत्साह था। सब किसी को सुख देने वाले शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी। जाय न बरने मनोहर ताई जनु मही करति जनक पहुनाई। तब सब लोग नहाई नहाई राम जनक मुनि आए सुपाए। देख तरु बरे अनुरागे जह तह पुर जन उतरन लागे। दल फल पो मोल कंद विधि नाना पावन सुंदर सुधा समाना। वन की मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती, मानो पृथ्वी जनक जी की पहनाई कर रही हो। तब जनकपुर वासी सब लोग नहा नहा कर श्री रामचंद्र जी जनक जी और मुनि को आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम में भर भर कर जहाँ तहाँ उतरने लगे। पवित्र सुंदर और अमृत के समान अनेकों प्रकार के पत्ते फल फूल और कंद। सादर सब कहे राम गुरे पठे भरि भरि भार पोज पितर सुर अतिथि गुरे लगे करन फरहार। श्री रामचंद्र ने गुरु वशिष्ठ जी के सबको पाद बोझे भर भर कर आदर पूर्वक भेजे। तब वे पिता देवता अतिथि और गुरु जी की पूजा करके फलाहार करने लगे।
एहि विधि बासर बीते चारे, राम ने रख नर नारी सुखारे। दो समाज असि रचे मन माही, बिनु से राम पिरव बल नाही। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देख कर सभी नर नारी सुखी हैं। दोनों समाजों के मन में ऐसा इच्छा है कि श्री रामचंद्र के बिना लौटना अच्छा नहीं है। सीता राम संग बनवासो, कोटि अमरपुर सरिस सुपासो। परिहरि लखन राम भय देहि, जय घर भाव बाम बिदते ही। सीताराम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देवताओं के निवास के समान सुखदायक है। श्री राम लक्ष्मण जी और जनक जी को छोड़कर, जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे, विधाता उसके विपरीत है। दाहिन दहु होय जब सबहि, राम समीप बसहि बन तबहि। मंदाकिनी मज्जन त्यों काला, राम दरस मुद मंगल माला। जब देव सबके अनुकूल हो तभी श्री रामचंद्र जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान और आनंद मंगलों की माला रूप श्री राम का दर्शन। अटनु राम गिरि बन तापस थल, असनु अमी सम कन्न मूल फल। सुख समेत संमत दुई साता, पल सम होय न जानी है जाता। श्री रामचंद्र जी के पर्वत कामतानाथ वन और तपस्वी के प्रधान स्थानों में घूमना और अमृत के समान कन्नमूल फलों का भोजन, 14 वर्ष सुख के साथ पल के समान हो जाएंगे, बीत जाएंगे, जाते हुए जान ही पड़ेंगे। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। ऐ सुख जोग न लोग सब, कहाँ कहाँ सुभाग। सहज सुभाए समाज तो, राम चरण अनुराग। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ हैं। दोनों समाजों पर श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। एह विधि सकल स मनोरथ करहि, बचन स प्रेम सुनत मन हरहि। एह विधि सकल मनोरथ करहि, बचन स प्रेम सुनत मन हरहि। सिय मात तहि समय पठाई, दासी देख सो अवसर आए। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वाले मन को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता श्री सुनैना जी की भेजी हुई दासियां कौशल्या जी आर्य के मिलने के लिए सुंदर अवसर देख कर आई। साब कास सुनि सब सी सासो, आयो जनक राज रनिवासु। कौशल्या सादर सन मानी, आसन दिए समय समर आनी। उनसे यह सुनकर सीता जी की सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं। जनक राज नरनिवास उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदरपूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित आसन ला कर दिए। शील सलय सकल दोहरा, द्रवहि देख सनि कलश कठोरा। पुलक शिथिल तन भार बिलोचन, महिन के लिखन लगी सब सोचन। दोनों ओर सब शील और प्रेम को देखकर सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल है और नेत्रों में शोक और आंसू हैं। सब अपने नखों में जमीन को रेतने और सोचने लगे। सब श्री राम प्रीत किस मूरति, जन करुणा बहु बेस विसूरति। सिय मात कह बिधि विधि बाकी, जो पे फेन फोरे पविटा की। सभी सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी हैं, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से वेश धारण करके विसूर रही हों। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टाकी में फोड़ रहा है, अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है, उन पर विपत्ति ढहा रहा है। सुनी सुधा देखिए गरल, सब कर तो तिकराल। जह तह काके उलोक बक, मानस सकृत मनाल। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर है। जहाँ तहाँ कौवे, उल्लू और बगुले ही हैं, हंस तो एक मानसरोवर ही है। सुनि सोच कहे देवी सुमित्रा, विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा। जो सजी पालय हरय बहोरी, बाल के सम विधि मति भोरी। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल
सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, 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 राम सिया राम सिया राम सिया राम। सुनि ससोच कह देवी सुमित्रा, विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा। जो सजी पाले हरे बहोरे, बाल केली सब विधि मति भोरे। ये सुनकर देवी सुमित्रा जी के शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है। सुसृष्टि के ऊपर उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली विवेक शून्य है। कौशल्या कहे दोष न काहो, कर्म विवश दुख सुख क्षति लाहो। कठिन कर्म गति जने जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है, दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है। ईश रजाई शीश सब ही के, उत्पत्ति स्थिति लय विसौ अमी के। देवी मोह बस सोचे बादे, विधि प्रपंच अचल अनादि। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है, उत्पत्ति स्थित और लय तथा अमृत और विष के भी सिर पर है, ये सब भी उसी के अधीन है। हे देवी, मोह बस सोच करना व्यर्थ है, विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। भूपति जी अब मरब और आनी, सोची सखिल की निज हित हानि। सिंह मात कह सत्य सुबानी, सुकृति अवधि अवधिपति रानी। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती है वह तो सखी है, हम अपने ही हित के हानि देख कर करती हैं। सीता जी की माता जी ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है, आप पुण्य आत्माओं के सीमा रूप अवधपति की ही हैं तो रानी हैं, फिर भला ऐसा क्यों न कहेंगी। लखन राम सी जाहु बन, भल परिणाम न पोच। गह बर ही कहे कौशल्या, मोय भरत कर सोच। सी राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी और सीता जी वन में जाएं, उनका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। ईश प्रसाद आशीष तुम्हारी, सुत सुत बस देव सरिबारी। राम शपथ मैं कीन न काऊं, सो करे कहूं सखी सती भाव। ईश्वर के अनुग्रह आपके आशीर्वाद से मेरे पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री रामचंद्र जी की सौगंध नहीं की, सो आज श्री रामचंद्र की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ। भरतशील गुण विनय बढ़ाई, भायप भगति भरोसे भलाई। कहत सारद रहे कर मति हीचे, सागर सीख जाए उलीचे। भरत के शील गुण नम्रता, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति, भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकती है। सीप से कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं। जानू सदा भरत कुल दीपा, बार बार मैं कहूँ महीपा। कसे कनको मणि पार की पाए, पुरुष पर किए समय सुभाए। मैं भरत की सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था। सोना कसौटी पर कसे जाने पर, रत्न पारखी जौहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है, वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही, उसका चरित्र देखकर ही जाना जा सकता है। अनुचित आज कह बेस मोरा, शोक स्नेह सता सयानप थोड़ा। सुनि सुर सरि सम पावन बानी, भय स्नेह विकल सब रानी। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी उचित अनुचित है। शोक और स्नेह में सेनापन कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेहवत भरत की बड़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो उठी। कौशल्या कह धीर धरी, सुनहु देव मिथिलेश।
को विवेक निधि वल्लभहि तुम ही सकै उपदेश। कौशल्या जी ने फिर धीरज धरकर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी सुनिए, ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया, आपको कौन उपदेश दे सकता है। रान राय सन अवसर पाई अपनी भांति कहब समझाए, रखिए लखन भरते गवन बाम जो यह मत माने महीप मन। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहां तक हो सके समझा कर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत वन को जाए। यदि यह राय राजा के मन में ठीक है जच जाए तो बल जतन कर विचारी, मोरे सोच भरत कर भारे। गोड़ सने भरत मन माही, रहे नेक मुहि लागत नाही। तो भले भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करे, मुझे भरत का अत्यधिक सोच है, भरत के मन में गौड़ प्रेम है, उसके घर रहने पर भी मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय ना हो जाए। लख सुभाए सुनि सरल सुभानी, सब भई मगन करुण रस रानी। नव प्रसोन जरि धन्य धन्य धुनि, शीतल सने से जोगे मुनि। कौशल्या जी के स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुण रस से निमग्न हो गई। आकाश से पूर्ण वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि आने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। सब रनिवास बितकी लखी रहूं, तब धरि धीरी धीर सुमित्रा कहूं। देवी दंड जुग जामिन बीती, राम मात सुनि उठी सप्रेती। सारा रनिवास देखकर थकित रह गया, निस्तब्ध हो गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या जी के प्रेम पूर्वक श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या पूर्वक प्रेम पूर्वक उठी। बेगी पाँव धारे तलय कह सने सती भाई, हमरे तो अब इस गति के मिथिलेश सहाय। और प्रेम से सद्भाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे के पधारिए, हमारे तो अब ईश्वर ही गति है अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक है। लखि सने सुनि बचन विनीता, जनक प्रिया गह पाए पुनीता। देव उचित अस विनय तुम्हारे, दशरथ घरिनी राम महतारे। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी को प्रिय पत्नी उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ की रानी और श्री रामचंद्र की माता हैं, आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। प्रभु अपने नीचहु आदरहि, अग्नि धोम गिर सिर तनु धरहि। सेवक राव का करम मन बानी, सदा सहाय महेश भवानी। प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं, अग्नि धुएं को और पवित्र पर्वत तृण घास को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक हैं, सदा सहायक हैं तो श्री राम महादेव पार्वती जी हैं। रहु रे अंग जोग जग को हैं, दीप सहायक दिन कर सो हैं। राम जाय बन करि सुर काजो, अचल अवधपुर करि हैं राजो। आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है। दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर शोभा पा सकता है। श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करते हैं, अवधपुर में अच्युत राज्य करेंगे। अमर नाग नर राम बाहुबल, सुख बैसी हैं अपने अपने थल। यह सब जाग बलिक कह राखा, दे बिना होई मुधा मुनि भाषा। देवता नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों लोकों में सुखपूर्वक बसेंगे। यह सब यज्ञवाल्क जी मुनि ने पहले से ही कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन व्यर्थ झूठा नहीं हो सकता। अस कही पग परि प्रेम अति हित विनय सुनाय, सी समेत सी मात तब चली सुआय सुपाय। ऐसा करके बड़े प्रेम से पैरों पड़कर श्री सीता जी को सखा साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता समेत सीता जी की माता डेरे की चली। प्रिय परिजन ही मिली बैदेही, जो जहि जोग भात तहि तेहि। तापस बेस जानकी देखी, भा सब विकल विषाद विशेषी। जानकी जी ने अपने प्यारे कुटुंबियों को जो जिस पर योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्विनी के वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक राम गुरे आयस पाई, चले थले सी देखी आई।
लेन लाई और जनक जान की, पाहुन पावन प्रेम प्राण की। जनक जी श्री रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने कहा, अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। और ओम गेहूं अम्बोदि अनुरागो, भयों भोप मन हो पयागो। शीस में सने बटो बाढ़त जोहा, तापर राम प्रेम शिष सोहा। उनके हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ गया। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर होने वाले सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा। उस सीता जी के प्रेम रूपी वट पर श्री रामचंद्र जी प्रेम रूपी बाल रूपी धारण भगवान सुशोभित हो रहे हैं। चिरजीवी मुनि ज्ञान में विकल जनु, बूढ़त लहु बाल अवलंबनु। मोह मगन मत नहीं भी देह की, महिमा सी रघुबर स्नेह की। जनक जी ज्ञान रूपी चिरंजीवी मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः ज्ञान शिरोमणि विदेह राज की बुद्धि इस मोह में मग्न हो नहीं है। यह तो सीताराम जी के प्रेम की महिमा है, जिसने उन जैसे महान ज्ञानी ज्ञान को भी विकल कर दिया है। सीपित मात स्नेह बस विकल न सकी समार, धरने सुता धीरज धरो समय सुधर्म विचार। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसे विकल हो गई, अपने को संभाल न सकी। परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। तापस बेस जान की सी देखी, भयों प्रेम परितोष विशेषी। पुत्री पवित्र की कुल दो, सुजस धवल जगो कह सबको। सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए, तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। जिति सुर सर की रति सर तोरी, गमन केन विधि अन्न करो रे। गंगे अमन थल तीन बड़े रे, एह किए साधु समाज घने रे। तेरी कीर्त रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीत कर, जो एक ही ब्रह्मांड में बहती है, करोड़ ब्रह्मांडों में बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थान दिए, हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ माना है। या पर तेरी इस कीर्तन नदी को तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए हैं। पितु कह सत्य स्नेह सुबानी, सीय सकुच महु मनो समानी। पुने पितु मात लेन और लाए, सिख आस सेहत दीन सुहाई। पिता जनक जी ने स्नेह से सजी सुंदर वाणी कही, परंतु अपने बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गई। पिता माता उन्होंने फिर हृदय से लगा लिया, हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी। कहत नसी ये सकुच मन माही, यहाँ बस रजनी भल नाही। लख रुख रान जनायऊ राओ, हृदय सराहत शील सुभाव। सीता जी कुछ कहती नहीं है, परंतु मन में सोचा रही है कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रुख देखकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदय में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। बार बार मिल भेटे सी बिना कीन सन्मान, कही समय सिर भरत गति रानी सुबान सयान। राजा रानी बार बार मिलकर हृदय से लगाकर तब सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दर्शन का वर्णन किया। श्री राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सुनि भूपाल भरत व्यवहारो, सोन सुगंध सुधास सिसारो। मोदे सजल नयन पुलकेतन, सुजस सराहन लगे मुदित मन। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विह्वल होकर अपने प्रेमाश्रुओं के जल से भरे नेत्र को मोन लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। सावधान सुन सुमुख सुलोचनी, भरत कथा भव बंध विमोचनी। धर्म लाज नय ब्रह्म विचारो, यहाँ जतामत मोर प्रचारो। वे बोले, हे सुमुख हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है।
धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात उनके संबंध में मैं कुछ जानता हूँ। सो मति मोर भरत मई माही, कहे काह छलि छुअत न चाहे। विधि गणपति अहिपति शिव शारद, कवि कोविद बुद्धि विशारद। वह धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली है। मेरे बुद्ध भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करें, छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी और शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान, भरत चरित की रति कर तूती, धर्मशील गुण विमल विभूति। समझत सुनते सुखद सब काहो, सुच सुर शरीर रचि निदर सुदाहो। सब किसी को भरत जी के चरित्र कीर्ति करनी, धर्मशील गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझाने और सुनने में सुख देने वाले हैं। पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। निर्वध गुण निरूपम पुरुष परत भरत समझान, कहे सुमेर के शेर सम कवि कुल मति सगुचान। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं, ऐसा जानो। सुमेर पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं, इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कई समाज की बुद्धि भी सुचा गई। अगम सबे बरनत बर बरनी, जिम जलहीन में गम धरनी। भरत अमित महिमा सुन रानी, जान राम न सकहीं सब खानी। हे श्रेष्ठ वर्ण वाले भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का जलना। हे रानी सुनो, भरत जी अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। बरन इस प्रेम भरते न भाओ, तेजी की रुचि लखी कहराओ। बहु रहे लखन भरत बन जाही, सब कर भल सब के मन माही। इस प्रकार प्रेम को भरत जी के प्रभाव को वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी को वन को जाएं, इसमें सभी का भला है और यही सबका मन में है। देवी परंतु भरत रघुवर की, प्रीति प्रतीत जाए नहीं तर की। भरत अवध स्नेह ममता की, यद्यपि राम शीस समता की। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र का प्रेम एक दूसरे पर विश्वास, बुद्धि और विचार की सीमा को पार नहीं जा सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है तथा भरत जी के प्रेम और ममता की सीमा है। परमारथ स्वारथ सुख सारे, भरत सपने मनो निहारे। साधन सिद्धि राम पगने हो, मोहि लकी परत भरत मते हो। श्री रामचंद्र के प्रति अनेक प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ, स्वार्थ और सुखों की ओर स्वप्न में भी मन से भी नहीं ताका है। श्री रामचंद्र के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र साधन जान पड़ता है। श्री राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जुग पान। भोरे भरत न पेली है, मन सौ राम रजाए। करे न सोच स्नेह बसे, कहो भूप बिल खाए। राजा ने बिलक कर प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी के आज्ञा को मन में भी नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के बस होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। राम भरत गुण गणत सप्रीति, निशितन प्रतहि पलक समबीति। राज समाज प्रात जुग जागे, नहाय नहाय सुर पूजन लागे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के गुणों को प्रेम पूर्वक गणना करते कहते सुनते पति पत्नी को रात पलक के समान बीत गई। प्रातः काल दोनों रात समाज जागे और नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। गे नहाय गुर पहिर गुराई, बंदी चरण बोले रुख पाए। नाथ भरतपुर जन महतारी, शोक बिकल बनवास दुखारे। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों को वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ भरत और अवधपुरी निवासी तथा माताएं तथा सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। सहित समाज राव मिथिलेशु, बहुत दिवस भय सहित कलेशु। उचित हो सोई एक कीजे नाथा, हित सब ही कर रहो रे हाथा। मिथिलापति राजा जनक जी को भी सवा सहित कलेश सहते बहुत दिन भी हो गए, इसलिए हे नाथ जो उचित हो वही कीजिए।
हाथ सभी का हित है। अस कही अति सकुचे रघुराव, मुनि पुल के लखी शील सुभाव। तुम बिन राम सकल सुख साजा, नरक सरिस दुहि राज समाजा। ऐसे कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना संपूर्ण सुखों के साथ दोनों राज समाजों को नरक के समान है। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम, प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। तुम तज तात सुहात ग्रहे, जिनहि तिनहि विधिवाम। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुखों के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत है। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। तुम तज तात सुहात ग्रहे, जिन्हें तिनहि विधिवाम। सो सुख करम धर्म धरे जरि जाओ, ए जाय जहन राम पद पंकज भाओ। जोग को जोग ज्ञानो अज्ञानो, जह नहीं राम प्रेम परिधानो। जहाँ श्री रामचंद्र के चरणों में प्रेम नहीं है, वह सुख कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम के प्रेम की प्रधानता नहीं है, वह योग कुयोग है और वह ज्ञान अज्ञान है। तुम बिन दुखी सुखी तुम ते ही, तुम जानो जी जो जहि के ही। राव रे आयस सिर सब ही के, बिनित कृपाल ही गति सबनी के। तुम्हारे बिना ये सब दुखी है और जो सुखी है वे तुम्हारे से ही सुखी हैं। जिस किसी के जी में है जो कुछ है तुम सब जानते हो। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। कृपाल की सभी की स्थिति अच्छी तरह से मालूम है। आप आश्रमय धारे पाओ, भयों स्नेह से तिल मुनि राव। कर प्रणाम तब राम सिधाए, रिस धरि धीर जनक पही आए। अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कह मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। तब श्री रामचंद्र जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धरकर जनक जी के पास आए। राम बचन गुर न पही सुनाए, शील स्नेह सुभाए सुहाए। महाराज अब कीजे सोई, सब कर धर्म सहित हित होए। गुरु जी ने श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन तथा राजा जनक जी को सुनाए और कहा, हे महाराज, अब वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हो। ज्ञान निधान सुजान सुचि, धर्म धीर नरपाल। तुम बिन असमंजस समन को समरते ही काल। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार और सुजान और पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है। श्री राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जग पानी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जग पानी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। सुनि मुनि बचन जल के अनुरागे, लखि गति ज्ञान विराग विरागे। शिथिल स्नेह गुणत मन माही, आए यहाँ कीन भल नाही। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग की भी वैराग्य हो गया, अर्थात उनके ज्ञान वैराग्य छूट से गए। वे प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए, यह अच्छा नहीं किया। राम ही राय कहूँ बन जाना, किन आप प्रेम प्रवाना। हम अब बनते बन ही पठाई, प्रमुदित फिर विवेक बढ़ाए। राजा दशरथ जी ने श्री रामचंद्र के बन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रभावित कर दिया। प्रेम वियोग में प्राण त्याग दिए, परंतु हम सब उन्हें वन से और गहन वन को बेचकर अपने विवेक की बढ़ाई में आनंदित होकर लौटे। हम जरा सा भी मोह नहीं है। हम श्री रामचंद्र जी के वन में छोड़कर चले जाएं, दशरथ जी की तरह मरे नहीं। तापस मुनि मई सुर सुनि देखी, वह प्रेम बस विकल विशेषी। समय समुझ धरि धीरज राजा, चले भरत पै सहित समाजा। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण यह सब सुनकर और देखकर प्रेम बस बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत के पास चले। श्री राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। भरत आई आगे भैली ने, और
सर सरिस सुवासन देने, तात व्रत कहते रहो राओ, तुम्हें विदित लघुबीर स्वभाव। भरत जी उन्हें आगे रखकर कहा और समय अनुकूल अच्छे आसन दिए। तिरहुत राज जनक जी कहने लगे, हे तात भरत, तुमको श्री रामचंद्र जी का स्वभाव मालूम ही है। राम सत्य व्रत धर्म रत, राम सत्य व्रत धर्म रत, सब कर शील स्नेह, संकट सहित सकोच बसे, कहीं जो आय सुदेव। श्री रामचंद्र जी सत्यव्रत और धर्म परायण हैं, सबके शील और स्नेह वश रखने वाले हैं, इसलिए वे संकोच बस संकट कैसे रहे हैं। अब तुम तो आज्ञा दो, यह उनसे कही न जाए। सुनितन पुलक नयन भरे बारे, बोले भरत धय धीर धरे भारे, पूज्य पिता समय आपो, कुल गुरु समिहित माय न बापो। भरत जी ये सुनकर पुलक शरीर हो, नेत्र में जल भरकर बड़े भारी धीरज धरकर बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं और कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी के समान हितैषी हैं, तो माता पिता भी नहीं हैं। कौशिक आदि मुनि सचिव समाजो, ज्ञान हम निधि आपन आजो, शिष्य सेवके आयस अनुगामी, जाने मोहि सिख दे स्वामी। विश्वामित्र जी, आनंद मुनि और मंत्रियों का समाज है और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा सेवक और आज्ञा अनुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जग पानी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, 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 राम सिया राम सिया राम सिया राम। ऐ समाज तल बूझब राउर, मौन मलिन में बोलब बाउर। छोटे बदन कहूँ बड़ी बाता, क्षम तात लखी बाम विधाता। इस समाज और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूं तो मलिन समझा जाऊंगा और बोले पागलपन होगा, तथापि मैं छोटे मुंह बड़ी बात कहता हूं। हे तार विधाता के प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जग जाना। स्वामी धर्म स्वार्थ विरोधो, बैरु अंध प्रेम न प्रबोधो। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है, जगत जानता है सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ में विरोध है, दोनों एक साथ नहीं निभ सकते। बैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। मैं स्वार्थ बस कहूंगा या प्रेम बस, दोनों में ही भूल होने का भय है। राखी राम रुक धर्म व्रतो, पराधीन मोहि जान। सबके सन्मत सर्व हित, करे प्रेम पहचान। अतः मुझे पराधीन जानकर मुझसे न पूछकर श्री रामचंद्र के रुचि धर्म और व्रत को रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सब प्रेम को पहचान कर वही कीजिए। भरत वचन सुन देख स्वभाव, सहित समाज सराहत राहो। सुगम अगम मृदुला मंजो कठोरे, अर्थ अमित अति आकर थोरे। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक जी उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम अगम, सुंदर, कोमल और कठोर हैं। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। जो मुख मुकुर निज पानी, कहीं न जाए अस अद्भुत बानी। बोप भरत मुनि सहित समाजोगे, जहाँ विबुध कुमुद द्विज राजो। जैसे मुख दर्पण में तीव्रता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वह मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता, इसी प्रकार भरत जी की यह अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती, शब्दों में उसका आशय समझ में नहीं आता, किसी को भी कुछ उत्तर देते नहीं बना। तब राजा जनक जी भरत जी और मुनि वशिष्ठ जी के समाज के साथ वहां गए जहां देवता रूपी कुंडों के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी थे। सुनि सुधि सोच विकल सब लोगा, मन हो मीन गण नव जल जोगा। देव प्रथम कुल गुरु गति देखी, निरख विदेश ने विशेषी। यह समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए, जैसे नए पहले वर्षा के जल के संयोग से मछलियां व्याकुल होती हैं। वह देवताओं ने पहले कुल गुरु वशिष्ठ जी की दशा देखी, फिर विदेह के विशेष स्नेह को देखा।
राम भगति में भरत निहारे, सुर स्वार्थी हारे ही हारे। सबको राम प्रेम में पंखा, भय आलेख सोच बस लेखा। और सब श्री राम भक्ति ओतप्रोत भरत जी को देखा। इन सब को देखकर स्वार्थी देवता घबरा कर हृदय में हार मान गए, निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सरोवर देखा। इससे देवता इतने सोच के बस में हो गए कि इसका कोई हिसाब नहीं लगा सकता। राम स्नेह संकोच बसे, कहे सोच सुरराज। रचहु प्रपंच पंच मिले, नायता भयऊ अकाज। देवता इन सोच में भरकर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के बस में हैं, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच रचो, नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो। सुरन सुमेरे शारदा सराही, देव देव शरणागत पाए। फेरी भरत मति करे निज माया, पालु विबुध कुल करे छल छाया। देवता ने सरस्वती जी का स्मरण करके उनकी सराहना की और कहा कि हे देवी देवता, आपके शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिए। आप अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन कीजिए। विबुध विनय सुनि देव सयानी, बोले सुर स्वार्थ जड़ जाने। मोसन कहूं भरत मति फेरो, लोचन सहस न सोच सुमेरो। देवताओं जी की विनती सुनकर और देवताओं को स्वार्थ के बस में होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी ने कहा, वो मुझसे ये कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दो। हजारों नित्यों से भी तुमको सुमेर नहीं सोच पड़ता। बेदी हरिहर माया बड़े भारी, सो न भरत मति सकै निहारे। सो मति मोई कहते करु भोरी, चंदन करे चंड करे चोरे। ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि और ताक नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो, वह भुलावे में डाल दो। अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है। भरत है देसी राम निवासो, तह कीर्ति मृत जहाँ तरनि प्रकाशो। अस गए सारद गए विदिशो लोका, विबुध विकल निस मानहु कोका। भरत जी के हृदय में सीताराम जी का निवास है, जहाँ सूर्य का प्रकाश है, जहाँ अंधेरा रह सकता है। ऐसा कहकर सरस्वती जी की ब्रह्मलोक को चले गए। देवताओं ऐसे व्याकुल हो गए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। सुर स्वार्थी मलिन मन, केन कुमंत्र कठान। रच प्रपंच माया प्रबल, भय भ्रम अरति उचान। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरा सलाह करके बुरे ठाठ रचा, प्रबल माया जाल रचकर भय भ्रम अप्रीत और उच्चाटन फैला दिया। करी कुचालिसो चतुसुर राजो, भरत हाथ सब काजो अकाजो। गए जनक रघुनाथ समीपा, सन माने सब रविकुल दीपा। कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बिगड़ना सब व्रत के हाथ में है। इधर राजा जनक मुनि वशिष्ठ आदि के साथ श्रीराज के पास गए। सूर्य कुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। समय समाज धर्म अविरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा। जनक व्रत संवाद सुनाई, भरत कहा होते कहें सुहाई। तब कुल के पुरोहित वशिष्ठ जी के समय समाज और धर्म के अवरोधे वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की बड़ी कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। तात राम जैसे आय सुदेहो, सो सब करे मोर मते हो। सुने रघुनाथ जोरि जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदुबाणी। हे तात राम, मेरा मत तो यह है कि तुम जैसे आज्ञा दो वैसे ही सब करें। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य सरल और कोमल वाणी से बोले, वित्तमान आप मिथिलेशो, मोहर कहब सब भांति भदेशो। राव रे राय रजाय से होई, राव रे सपदे सही सिर सोई। आपके और मिथिलेश जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से अनुचित है। आपकी और महाराज जी जो आज्ञा होगी मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ, सत्य ही सबको सिरोधार्य होगी। राम शपथ सुने मुनि जनको, सकुचे सभा समेत। सकल लोकट भरत मुख, बने न उतरु देर। श्री रामचंद्र के शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सकुचा गए, स्तब्धित रह गए और किसी से उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे हैं। सभा सकुच बस भरत निहारे, राम बंद धर धीरज भारे।
कुसुमयो देख स्नेह समारा, भरत बेली जिमि घटज निवारा। भरत जी सभा जी के संकोच के बस देखकर राम बंधु ने बड़ा भारी धीरज धरकर और कुसुमय देखकर अपने उमड़ते हुए प्रेम को संभाला, जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त्य जी ने रोका था। शोक कनक लोचन मति छोनी, हरि विवेल गुण गण जन जोनी। भरत विवेक बराह विशाला, अनायास उगरी तहि काला। शोक रूपी हिरणाक्ष ने सारी सभा को बुद्ध रूपी पृथ्वी को हरा लिया, जो विमल गुण समूह रूपी जगत जी की योनि थी। भरत जी के विवेक रूपी विशाल वराह ने शोक रूपी हिरणाक्ष को नष्ट कर दिया, बिना ही परिश्रम का उसका उद्धार कर दिया। कर प्रणाम सब कह कर जोरे, राम राव गुर साधु निहोरे। समब आज अति अनुचित मोरा, कहूँ बदन मृदु वचन कठोरा। भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े, श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबसे विनती की और कहा, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा कीजिएगा। मैं कोमल मुझसे कठोर वचन कह रहा हूँ। हे सुमरी शारदा सुहाए, मानस ते मुख पंकज आए। विमल विवेक धर्म ने साले, भरत भारती मंजु मराले। फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती जी का स्मरण किया। वे मान सरोवर से मुखारविंद आविर्जी निर्मल विवेक धर्म नीति मुख युक्त भरत जी की वाणी सुनकर हंसनी के समान गुण दोष का विवेचना करने वाले हैं। निरख विवेक विलोच नहीं, स्थिर स्नेह समाज। कर प्रणाम बोले भरत सुमिर सी रघुराज। विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से शिथिल देखा। सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। प्रभु पितु मातु सुवद गुरु स्वामी, पूज्य परम हित अंतर जामी। सरल सुसाहिब शील निधानु, प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु। हे प्रभु, आप पिता माता सुगत और गुरु स्वामी, पूज्य परम हितैषी और अंतर्यामी हैं। सरल हृदय श्रेष्ठ मलिक और शील के भंडार, शरणागत की रक्षा करने वाले पर सर्वज्ञ सुजान है। समृद्ध शरणागत हितकारी, गुण गाहक अवगुण अदेहारी। स्वामी गोसाई सरिस गोसाई, मोहि समान में साई दोहाई। समर्थ शरणागत का हित करने वाले, गुणों का आदर करने वाले और गुणों तथा पापों को हरने वाले हैं। हे गोसाई, आप सरी के स्वामी आप ही हैं। स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरा सम्मान मैं ही हूँ। प्रभु पितु वचन मोह बस पेली, आयो यहाँ समाज सकेली। जग बल पोचो अरु नीचो, अमी अमर पदे माहुर मेचो। मैं मोह बस प्रभु के और पिताजी के वचन का उल्लंघन कर और समाज का बटोर कर यहाँ आया हूँ। जगत में भले बुरे ऊंचे नीचे और अमृत अमर पद विष और मृत्यु आदि। राम रजाई मेट मन माही, देखा सुना कतहु को नाही। सो मैं सब विदे की निठिठाई, प्रभु मानी स्नेह सेवकाई। किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा सुना जो मन में श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मेट दे। मैंने सब प्रकार से वही ठिठाई की, परंतु प्रभु ने उस ठिठाई को स्नेह और सेवा का मान लिया। कृपा भलाई आपनी, नाथ कीन भल मोर। दूषण भयभूषण सरिस सुजस चार चहुओर। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया है, जिससे मेरा दूषण दोष भी नहीं, भूषण के समान हो। चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया। राउर रीत सुबान बढ़ाई, जगत विदित निगमागम गाई। कोर कुटिले खल कुमति कलंकी, नीच निशील निरीश निशंकी। हे नाथ, आपकी नीति और सुंदर स्वभाव की बड़ाई जगत में प्रसिद्ध है। वेद शास्त्रों में गाई गई है। जो कोर कुटिल और दुष्ट कुबुद्धि कलंकी नीच शील रहित निरेश्वरवादी नास्तिक और निशंक है, देव सुनि शरण सामुहे आए। सकृत प्रणाम कीने अपनाए, लेकिन दोष कबहु न आने। सुनि गुण साध समाज बखाने। उन्हें भी अपने शरणागत में सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करने में भी अपना लिया। उनके दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाए और उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका बखान